14 स्थानों पर अविद्या का निवास होता है। ये पूतना अविद्या की प्रतीक है। और आज पूतना ने जब भगवान को देखा, भगवान की दृष्टि जब पूतना से मिली, तो बंधुओं आज भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव कि आखिर ये पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र को बंद क्यों किया, क्या कारण है नेत्र बंद करने का। हमारे संत इसका कई भाव बताते हैं। हमारे संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया। बंधुओं, भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि देखो तो मेरे 24 अवतार हुए, 24 अवतार में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ माना गया है, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। भगवान राम और कृष्ण का परिपूर्णतम अवतार है, पूर्णा अवतार है। भगवान नेत्र बंद करके विचार करते हैं कि देखो तो जब मैं राम बन करके आया तो वहां भी सबसे पहले एक स्त्री का ही वध करना पड़ा। कौन थी वो स्त्री जिसे भगवान ने सबसे पहले मारा? वो थी ताड़का। भगवान विचार करते हैं कि देखो तो त्रेता में भी सबसे पहले ताड़का एक स्त्री थी, उसे मारना पड़ा। और द्वापर में जब मैं आया गोकुल में, तो यहाँ भी सबसे पहले मुझे एक स्त्री का ही वध करना पड़ेगा। तो भगवान विचार करते हैं कि देखो तो क्या लीला हो रही है। दूसरा भाव हमारे संत बताते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया, भगवान अपना नेत्र बंद करके विचार करते हैं कि मेरे चलते न जाने कितने निरपराध बालकों का वध पूतना ने किया। पूतना के द्वारा न जाने कितने बच्चों का वध हुआ गोकुल में। तो शायद भगवान अपना नेत्र बंद करके उन बच्चों को सदगति दिए हैं। एक संत इसका भाव बताते हैं कि भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। सूर्य और चंद्र ने जब पूतना को देखा तो नेत्र बंद कर लिया। क्यों? दोनों विचार करते हैं कि इस पापड़ी को मैं देखना नहीं चाहूंगा। लोग लाला का दर्शन करने आते हैं, लाला को बधाई देने के लिए आते हैं, लेकिन देखो तो ये पूतना मौसी कन्हैया को मारने के लिए आई है, अपने अस्त्रों में विष लगा कर आई है। इसलिए नेत्र भगवान के दोनों बंद हो गए। कई भाव संतों ने बताया है। एक संत कहते हैं शायद भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया, भगवान विचार करने लगे कि देखो तो मैं सोच कर आया था कि ब्रज में चलूंगा और मैया यशोदा के हाथों से माखन और मिश्री का भोग लगाऊंगा। देखो तो यहाँ माखन और मिश्री का भी दर्शन नहीं हुआ। इसके पहले ही ये पूतना मौसी मुझे विष पिलाने के लिए आ गई, मारने के लिए आ गई। इतना ही नहीं, एक संत तो यहाँ तक कहते हैं शायद भगवान ने अपना नेत्र बंद करके भगवान महादेव को याद किया कि हे महादेव, ये जो पूतना मौसी आई है विष लगा करके, इस विष का पान आप कर लो और दुग्ध का पान मैं कर लूं। तो शायद भगवान अपने नेत्र बंद करके महादेव को पुकारा है। अनेकानेक भाव हमारे संत इसका बताते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज पूतना मौसी ने देखा कि चारों तरफ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कन्हैया को अपने गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके आज अपने स्तन को भगवान कृष्ण के मुख में डाला है। और भगवान ने पहले तो विष पीना प्रारंभ किया। पूतना मुंह से विचार करती है कि कन्हैया अभी विष पिएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन लाला की मृत्यु नहीं, बल्कि पहले विष पीना प्रारंभ किया। धीरे 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 विष को पिया। उसके बाद में दुग्ध पीना प्रारंभ किया। धीरे 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 दुग्ध को पी लिया। अब पूतना मौसी के प्राण को खींचना प्रारंभ किया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जब आज भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो पूतना आज चिल्ला उठी, बोल पड़ी कि सामुंच मुंचाल मिते प्रभासिणी
निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवित्य नेत्रे चरणों भुजो प्रसवित्र गात्रा चिपति रुरोधा। अरे कन्हैया, अरे लाला, छोड़ो तो सामंच मंचाल मिति प्रभासड़ी। बार बार पूतना कन्हैया से कहती कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, लेकिन कन्हैया आज छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। कन्हैया कहते हैं देखो मौसी, मुझे पकड़ो आवे, छोड़वे ना आवे। हमें तो पकड़ना आता है, एक बार जब जीव को मैं पकड़ लेता हूँ ना तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। फिर जीव लाख प्रयास करे फिर भी मैं छोड़ने वाला नहीं। पहली बात तो इतना जल्दी भगवान पकड़ते नहीं। भजन करते 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 जब कई वर्ष बीत जाते हैं तब कहीं जाके भगवान का पदार्पण मेरे हृदय में होता है। और जब भगवान का हृदय भवन में पदार्पण हो जाता है ना तो बंधुओं फिर भगवान इस हृदय भवन से जाते भी नहीं है कभी। हमारे यहाँ दो आनंद है, एक तो ब्रह्मानंद और दूसरा है विषयानंद। ब्रह्मानंद जल्दी जीव को पकड़ता नहीं है और अगर पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं है। और विषयानंद का क्या प्रभाव है? विषयानंद जल्दी पकड़ता है और जल्दी छोड़ भी देता है। तो भगवान कहते हैं पूतना मौसी से कि मौसी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है, और जब एक बार पकड़ लिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पूतना देखी कि अब तो मेरा प्राण ही चला जाएगा, तो पूतना अपने विकराल स्वरूप को प्रकट करती है और कन्हैया को आज नंद के आंगन से उठा करके और आज महल के बाहर जाती है। और जैसे ही द्वार पर गई तो भगवान आज नंद नंदन ब्रजेंद्र आज कन्हैया पूतना मौसी को आज घुमाकर धड़ाम से नंद के द्वार पर पटक देते हैं। विकराल स्वरूप है पूतना का। हमारे संत कहते हैं कि पूतना का इतना विकराल स्वरूप है, इतना विकराल शरीर है कि जब पूतना धड़ाम से गिरी पृथ्वी पर नंद के द्वार पर और जब उसका प्राणांत हुआ, देहांत हुआ, तो महाराज उसका हाथ जहां गिरा वो हाथ रस बन गया और उसका कान जहां गिरा वो कानपुर बन गया, उसका नाक जहां गिरा वो नागपुर बन गया। अब सोचो कितनी विशाल देह की थी पूतना, लेकिन छोटा सा नन्हा सा 7 दिन का कन्हैया आज पूतना मौसी का उद्धार कर दिया और पूतना मौसी के ऊपर सुंदर किलकारी मार कर खेल रहा। इधर मैया यशोदा गोपियां आती, देखती कि पालने में तो कन्हैया है ही नहीं, दौड़कर बाहर आती हैं तो क्या देख रही कि कन्हैया तो एक राक्षसी के ऊपर बैठकर खेल रहा, किलोल कर रहा। मैया यशोदा दौड़कर कन्हैया को, लाला को अपनी गोद में लेती हैं। आज गोपियां मैया यशोदा को डांटने लगी। मैया यशोदा से गोपियां कहती हैं अरे यशोदा तुझे ये भी नहीं पता है कि किसके गोद में लाला को दी? अरे राक्षसी थी, अगर आज कहीं कुछ लाला को हो जाता तो नंद बाबा को हम सब क्या जवाब देते? आज हम सब अपने आप को माप नहीं कर पाते। आज एक पूर्णमासी पुरोहितानी थी, सबसे बूढ़ी, और वो आकर के आज कन्हैया को झाड़ा लगाती है, आज कन्हैया का नजर उतारती है। वो मैया से कहती है मैया तू जानती नहीं है ये राक्षसी है और राक्षसी के शरीर पर मेरा लाला खेल रहा था, इसको नजर लग गई होगी और इसका शरीर संपूर्ण अशुद्ध हो गया होगा। इसके शरीर की पहली शुद्धि करो। लाला को पंचगव्य का पान कराया जाता है, लाला के शरीर को शुद्ध किया जाता है और उसके बाद में गोपियां मैया यशोदा भगवान के नाम से भगवान का नजर उतारती हैं, झाड़ा देती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जब आज कन्हैया ने देखा कि देखो तो ये ब्रज की गोपी कितनी भोली भाली है, ब्रज में मेरी यशोदा मैया कितनी भोली भाली हैं, मेरे नाम से मेरा नजर उतार रही हैं। गोपियां कहती हैं, मैया यशोदा कहती हैं क्या
कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वत्। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, हमारे लाला के चित्त की रक्षा श्वेत दीप के देवता करें, और हमारे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। इतना ही नहीं, क्रीडंतम पातु गोविंदः शयनम पातु माधवः, खेलते हुए लाला के प्राणों की रक्षा गोविंद भगवान करें, और शयन करते हुए लाला के प्राणों की रक्षा माधव करे। इस प्रकार भगवान के नाम से भगवान का नजर उतारती हैं ब्रज की गोपियां मैया यशोदा, और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ये ही भगवान के नाम की महिमा। भगवान के नाम की जितनी महिमा उतना भगवान का भी नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहीं, राम न सकहीं, राम न सकहीं, राम न सकहीं, नाम गुण गाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के नाम की इतनी महिमा है, कहाँ तक उनकी प्रशंसा की जाए। और आज ब्रज में ब्रज की गोपियां ये बता दी कि आज भगवान का नजर भगवान के ही नाम से उतारा जा रहा है। आज सुंदर भगवान का नजर उतारती लाला को लेकर के अंदर जाती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित इधर नंद बाबा कंस महाराज को कर दे करके वापस आते हैं। आज जब नंद बाबा ने देखा पूतना को तो नंद बाबा आज व्याकुल हो गए। जाकर के लाला का हाल खबर लिया, लाला को गोद में लिया, लाला से प्रेम किया और फिर ब्रजवासियों के साथ में मिलकर पूतना के उस संपूर्ण शरीर का एक एक खंड करके और यमुना के तट पर लेकर के आए हैं और सुंदर चिता लगाया है और उस पर पूतना को लिटाया गया है। पूतना के शरीर को आज रखा गया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब आज पूतना के शरीर में चिता में आग लगाई गई है और जब अग्नि प्रज्वलित हुई है, शरीर जलने लगा है, तो उस समय पूतना के शरीर से बहुत सुंदर सुगंधी निकल कर आ रही है। ध्यान देना मेरी मैया, ए मेरी मैया, अरे मैया बाद में बातें कर लेना, मात्र 2 घंटे की तो बात है, 3 घंटे की। आज संपूर्ण शरीर से जब सुगंधी निकली, परीक्षित ने पूछ दिया सुखदेव भगवान से, गुरुदेव पूतना जैसी राक्षसी के शरीर से सुगंधी समझ में नहीं आ रहा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भले ही ये राक्षसी थी, लेकिन आज इसके गोद में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान आज इसका दुग्ध पान किए हैं। आज ये भगवान को अपने गोद में लेकर के खिलाई है। और जो भगवान को अपने गोद में ले ली हो, जिसकी गोद में हमारे ठाकुर जी चले गए हों, क्या उसके शरीर से कोई दुर्गंधी आ सकती है? क्या उसके शरीर से बदबू आ सकता है? अरे वो तो ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर के अपने स्तनों का पान कराया है, इसलिए पूतना के संपूर्ण शरीर से सुगंधी निकल रही है। आज भगवान ने पूतना को मां की गति प्रदान की। परीक्षित ने कहा कि जिसका न स्वभाव अच्छा है, न प्रभाव अच्छा है, न खान पान अच्छा है, न स्वरूप ही अच्छा है, विकराल स्वरूप है, लेकिन फिर भी भगवान को न जाने क्या इस पूतना के
जीवन में अच्छा लग गया और भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को, जिसका भोजन है रुधिर है, रक्त का जो पान करती है, पूतना लोके बालघनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसया पाये यदा हरेस्तन दत्वा प्रसदतिम। रुधिर का पान करती, रक्त का पान करती है, कहीं से भी किसी भी प्रकार इसके जीवन में कोई गुण नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को आज माँ की गति प्रदान किया। जो गति पहले मैया यशोदा को मिलना चाहिए, आज पूतना मौसी को भगवान ने दे दिया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाये यदा प्रसादभिं लेभे गतिं दात्र चितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन हो सकता है? ये मेरे राघव, मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी ही हो सकते हैं, और कोई नहीं। भगवान आज दया की कृपा की, आज पूतना का उद्धार हो गया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा ऐसा गुण है हमारे जीवन में ठाकुर जी को अच्छा मिल जाता है, लग जाता है, और हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। ये तो ठाकुर जी का स्वभाव है, कृपा करना, करुणा करना। भगवान हमारे अवगुणों को नहीं देखते हैं, हमारे दुर्गुण को नहीं देखते हैं। भगवान तो बस यही देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा गुण पा जाऊं जिससे इस भक्त का कल्याण कर दूं। और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि जन अवगुणे प्रभु माने न काहू, जन अवगुणे प्रभु, जन अवगुणे प्रभु माने न काहू, जन अवगुणे प्रभु माने न काहू, दीने बंधुवति मृदु स्वभाव, दीने बंधु अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, अति मृदु